बच्चों, आज हम एक महत्वपूर्ण कवि की बात करेंगे जो आदिकाल के कवि कहलाए जाते हैं। वो हैं मैथिल कोकिल विद्यापति। हालांकि ये भी भ्रम की स्थिति है क्योंकि इनकी रचनाएं भक्ति रस वाली भी हैं और श्रृंगार रस वाली भी, और कुछ अन्य विषयों पर भी। तो कुछ लोग इन्हें आदिकाल के कवि मानते हैं तो कुछ लोग इन्हें भक्ति काल के कवि मानते हैं। यानी कि ये एक ऐसे कवि हैं जो संक्रांति काल के कवि हैं। संक्रांति का मतलब ये होता है जहाँ दो अलग अलग तरह की चीज़ों का मिलन हो। तो आप जान ही रहे हैं कि आदिकाल के बाद भक्ति काल का प्रादुर्भाव होता है। तो विद्यापति आदिकाल के कवि हैं। चूँकि आदिकाल हिंदी साहित्य इतिहास का पहला दौर रहा है, पहला काल रहा है, तो उस समय की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लिखित रूप में हमारे बीच मौजूद नहीं हैं। तो हम अनुमान के तौर पर ही पता लगा पाते हैं कि उस समय के कवि, उस समय के लेखक का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था, या उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो उस समय के विद्वानों के अनुसार इनका जन्म 1361 ईस्वी में बताया जाता है और मृत्यु 1448 ईस्वी में। कहीं कहीं ये संख्या 1458 ईस्वी भी देखी गई है। बिहार के दरभंगा जिले में इनका जन्म हुआ था। गांव को लेकर भी अलग अलग विद्वानों के विचार अलग अलग हैं। पिता का नाम गणपति ठाकुर था और ये इनके दादा जो थे वो भी ब्राह्मण थे और पूजा पाठ का काम करते थे। जो परदादा थे वो ब्राह्मणों को कैसे जीना है, उनके रिवाज, उनके जीवन शैली में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए ये सारी बातें बताते थे। तो पूरा पारिवारिक माहौल जो इनका था वो धार्मिक रहा और समाज से जुड़ा हुआ रहा। जीवन यापन इन्होंने जो किया बड़े होकर विद्यापति जी ने, वो राजाओं के दरबार में ही रहकर उनका आश्रय प्राप्त करके ही इन्होंने जीवन यापन किया। इस बात से आप लोग अनभिज्ञ नहीं होंगे। मैंने पहले भी बताया है कि आदिकाल के कई सारे कवि राजाओं के आश्रय में पलते थे और राजाओं का गुणगान भी करते थे। तो ये भी कीर्ति सिंह, जय सिंह राजाओं के दरबार में इन्होंने भी जीवन यापन किया। और इन्होंने कीर्ति लता, कीर्ति पताका, ये दो रचनाएं भी कीर्ति सिंह के जयगान में, उनके जयघोष में लिखा। पर सिर्फ इन्होंने ऐसी रचनाएं ही नहीं की, इन्होंने श्रृंगार रस की भी रचनाएं की। इन्होंने भक्ति भाव से सराबोर भजन भी लिखे। शिव के ये भक्त थे, शैव कहे जाते थे, पर शिव के साथ साथ इन्होंने दुर्गा स्तुति लिखा, जय जय भैरव असुर भवानी। और उसके बाद इन्होंने गंगा बड़ सुख सार पाउल तुव तीरे, छाड़त निकट नयन बह नीरे, ये गंगा नदी पर स्तुति भी इन्होंने लिखी। तो यानी कि इन्होंने शिव, गंगा, दुर्गा, जानकी, माता जानकी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पत्नी माता जानकी पर भी इन्होंने लिखा है। तो भक्ति काल से सराबोर रचनाएं भी इन्होंने लिखी हैं। और सिर्फ भक्ति काल ही नहीं बल्कि जनहित पर भी इन्होंने लिखा है। हमेशा जो कवि अपनी रचनाओं को जनता से, समुदाय से, लोगों के दुख दर्द से और उनको जागरूक करने के उद्देश्य से जोड़ता है, लिखता है, तो उसकी प्रसिद्धि का जो क्षेत्रफल है वो विस्तृत होता है। तो विद्यापति एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवि थे और बहुत सारे तो बांग्ला भाषी लोग भी कहते हैं कि ये उनके कवि थे, क्योंकि उन्होंने बांग्ला भाषी कवियों के नज़र में ये उनके कवि हैं। हिंदी भाषी इन्हें अपना मानते हैं, मैथिल भाषी भी इन्हें अपना मानते हैं। तो ये एक ऐसे कवि थे जो लोकप्रिय थे, जनप्रिय थे और सभी इन्हें अपना मानते थे। और इनकी रचनाओं में सामाजिक कुरीतियों पर, सामाजिक बुराइयों पर भी चोट की गई है। कुछ ऐसी रचनाएं भी इन्होंने लिखी है। तो ये आदिकाल के कवि हैं या भक्ति काल के कवि हैं, ये एक अलग प्रश्न है, क्योंकि कुछ रचनाएं इनकी आदिकाल की रचनाओं से मेलजोल खाती हुई प्रतीत होती हैं। बल्कि कुछ रचनाएं, जैसे कि अगर मैं शिव, गंगा, दुर्गा और जानकी स्तुति की बात करूं, तो ये भक्ति से सराबोर रचनाएं हैं और ये भक्ति काल से ज़्यादा सन्निकट हैं, ज़्यादा करीब हैं। तो ये दोनों ही काल, इसलिए मैंने कहा कि संक्रांति काल के कवि हैं। इनकी रचनाओं में आदिकाल का भी सेंस आपको मिलेगा, आदिकाल की विशेषताएं भी मिलेंगी और साथ ही आपको इनमें भक्ति काल की विशेषताएं भी मिलेंगी। मैथिल कोकिल कहा जाता था इन्हें, क्योंकि इनकी रचनाएं आज भी गैय हैं। गैय मतलब होता है जिन रचनाओं को आप गा सकें, सुर
ताल में। तो इनकी बहुत सारी रचनाओं को अभी भी शादी में, विवाह में, जनेऊ में, पूजा पाठ में लोग गाते हैं। इवन गंगा के किनारे, छठ में बहुत सारी ऐसी रचनाएं अभी भी प्रचलित हैं जिन्हें विद्यापति की लिखी रचनाएं जिन्हें लोग अभी भी सुर, लय, ताल के साथ गाते हैं। तो इसलिए इनकी रचनाओं को गेय कहा जाता है, क्योंकि हर रचना को आप गा नहीं सकते हैं। मीरा की रचनाओं में ये चीज़ है, कबीर की रचनाओं में है, रहीम की रचनाओं में है, सूरदास की रचनाओं में है, विद्यापति की रचनाओं में वो लय है, तुलसीदास की रचनाओं में वो लय है कि आप उसे सुर, लय, ताल के साथ बांध कर गा सकते हैं। इनके बारे में और भी विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।